कहीं चोरी डकैती हत्या लूट मर्डर होता था तो उसमें राजभर समाज का पहले उसके घर पे जांच होती थी कि जरूर बिना भर का हुआ नहीं होगा। तो हम लोग पहले से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, लड़ने का नतीजा रहा कि हमको ट्राइबल एक्ट के तहत जन्मजात अपराधित घोषित किया गया, जिसका नतीजा रहा कि आज हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। हम उस लालगंज से पलना से बहुत बड़ा आगाज कर दिए हैं एसटी आरक्षण को लेकर। आज यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये यात्रा यहाँ से शुभारंभ करने का मुख्य उद्देश्य हमारा रहा कि जो भी इस समाज के अधिकारों का जो नींव रखा गया था, समाज के अधिकारों का नींव रखने वाला मुखिया जो दूधनाथ राजभर जी जिन्होंने रखा, वो इनकी धरती है, यहीं से वो विधायक भी रहे हैं। 81-82 में उन्होंने इस अष्टम विधानसभा में उठाया था, जिसका नतीजा रहा कि हमको एक राह मिला, क्योंकि अभी तक जो भी हमारे साथ हुआ है, अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव 3 बार गया, जबकि उन्होंने रिपोर्ट बनवाया था अनुसूचित जनजाति का रिपोर्ट बनवाया था। हमारा प्रस्ताव 3 बार अनुसूचित जाति का रहा। जो प्रस्ताव गलत था, वो प्रस्ताव गलत होने के कारण हमारा प्रस्ताव रिजेक्ट होता रहा। रिजेक्शन होने के बाद हम लोगों ने बहुत अध्ययन किया, तो बाद में पता चला कि अष्टम विधानसभा की जो रिपोर्ट बनी थी वो अनुसूचित जनजाति की बनी थी, लेकिन हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी समाज के लोग थे और कुछ कहा जाए राजनीतिक समाज के लोग थे। उन्होंने राजनीतिक हिस्सेदारी अधिक से अधिक हो, उसके लिए इन्होंने अनुसूचित जाति का प्रस्ताव बनवा कर भिजवाने का काम किया। और माननीय दूधनाथ राजभर जी ने जो प्रस्ताव बनवाया था, वो अधिक से अधिक समाज की हिस्सेदारी भागीदारी सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में हो, उसके लिए इन्होंने बनवाया था। लेकिन इस देश के हम मूल निवासी हैं, जबकि हमको भारत सरकार ने भी जनजाति माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जनजाति माना है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार हमको जनजाति मानने से अस्वीकार करती रही, जिसके कारण हम लोगों ने सन 2021 लास्ट में हम लोगों ने एक मुकदमा किया, जिसका नतीजा रहा कि 11 मार्च 2022 को एक डायरेक्शन आया कि राजभर समाज के अधिकारों को लेकर के जो प्रपोजल है उस पर 2 महीने में इसका निस्तारण करने का रास्ता सरकार बनाए। तो सरकार अपना जवाब देने के लिए सरकार ने कई हथकंडे लगाए, जिन्होंने हमारा पहले तो 2-3 महीना फाइल लटकी रही। फाइल लटकने के बाद जब कोर्ट ऑफ कंटेम हुआ, तो कोर्ट ऑफ कंटेम के तहत हमारी फाइल आगे बढ़ी। आगे बढ़ने का नतीजा रहा कि लोगों ने एक सिगुफा लाकर रख दिया, जिस सिगुफे की ज़रूरत नहीं थी। वो सिगुफा था निरीह जाति सर्वेक्षण। और ये निरीह जाति सर्वेक्षण न हमने कोर्ट में कहीं एप्लीकेशन दिया था, नहीं हमने किसी अपने फाइल में, नहीं प्रत्यावेदन में, लेकिन यही आजमगढ़ की धरती के रहने वाले एक हमारे महापुरुष कहा जाए, हमारे मसीहा, हमारे इस अधिकार के जन्मदाता, उन्होंने नींव रखा कि समाज को अधिकार मिले। और यही आजमगढ़ की धरती के रहने वाले कुछ हमारे समाज के बुद्धिजीवी, जिन्होंने उस फाइल में जाके 4 लाइन जोड़ दिया कि राजभर समाज को सर्वेक्षण की ज़रूरत है, निरीह जाति सर्वेक्षण की ज़रूरत है, जबकि हमने कहीं नहीं लिखा था। जबकि 2017 के गाइडलाइन के तहत सर्वे की कोई ज़रूरत, जब मूल जाति का सर्वे हो गया तो उसमें हम जितनी भी जातियाँ थी, क्योंकि एक समूह है, गोंड समूह है, जिसको बैकवर्ड कमीशन ने एक समूह बनाया, भारत सरकार ने उसका नाम रखा गोंड समूह, जिसको हम लोगों को कहते हैं ये लोग गोंड की उपजाति हैं। हम गोंड की उपजाति नहीं है, गोंड समूह की उपजनजाति हैं। पहले तो जाति और जनजाति समझा करे, जब ज्ञान नहीं रहता है तो दलित महादलित कहते हैं, जबकि दलित अलग होता है, महादलित होता ही नहीं है, क्योंकि हम आदिवासी हैं और हम इस जल जंगल ज़मीन, ये राजभर समाज सभ्यता बनाने वाला और सभ्यता बसाने वाला है। क्योंकि इस धरती के जब उत्पत्ति हुई है, अगर प्रकृति ने उत्पत्ति की, प्रकृति से हुआ, तो सबसे पहले अगर किसी का इस धरती पर जन्म हुआ तो वो था राजभर समाज। राजभर समाज के अधिकारों की लड़ाई हम लोग मुगलों से लड़े, आक्रांताओं से लड़े, हम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ा। तो हमको
जन्मजात अपराधी घोषित किया गया, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। जन्मजात अपराधी किसी कटहल तोड़ने वाले को नहीं लगाई जाती है, किसी अमरूद तोड़ने वाले को नहीं लगाई जाती है, किसी आम तोड़ने वाले को, मुर्गा बकरा चोरी करने वाले को जन्मजात अपराधी नहीं बनाया जाता है। आप लोगों को भी जानकारी होगी कि आने वाले समय में, पिछले कुछ समय में जब कहीं चोरी डकैती हत्या लूट मर्डर होता था तो उसमें राजभर समाज का पहले उसके घर पे जांच होती थी कि जरूर बिना भर का हुआ नहीं होगा। तो हम लोग पहले से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, मुग़लों से लड़े, लड़ने का नतीजा रहा कि हमको ट्राइबल एक्ट के तहत जन्मजात अपराधी घोषित किया गया, जिसका नतीजा रहा कि आज हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। हम उस अधिकार के लिए इस रास्ता को चुने हैं। आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमारी आबादी कम है, अरे ये भेड़ नहीं है, यहाँ गडेरी हैं, यहाँ समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। वो वोट नहीं लेना है कि आप लोग भीड़ जुटाइए। और जो लड़ाई की आपने पदयात्रा की बात की, तो हम यहाँ से इसलिए नींव रखे कि अगर यहाँ से बनाने वाला कोई है माननीय दूधनाथ विधायक जी, तो के ही मार्गों पे चलने का काम करेंगे और अपने अधिकार को लेने का काम करेंगे। आप लोगों को बता दें, यहाँ जो भी प्रक्रियाएं चल रही है, आप लोग एकदम घबराइए नहीं। अभी हमारे कुछ साथी लोग बोले हैं कि महेंद्र जी आप भी गला रेतने का काम मत करिएगा। महेंद्र जी गला रेतने का काम होता तो 73 दिन जेल काट कर नहीं आया होता। महेंद्र को अगर गला काटना होता तो हमको भाजपा ने भी कांटेक्ट किया, हमको समाजवादी ने कांटेक्ट किया, हमको बसपा ने भी कांटेक्ट किया, हमको यहाँ तक कि आपके जो चाचा मशहूर हैं उन्होंने भी ऑफर किसी न किसी तरीके से भेजा। अगर हम समझौता किए होते तो आज यहाँ आपके साथ इस समाज की चटाई पे नहीं बैठते, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ होती है जो कोई भी हमारे समाज का हुआ है तो इसी चटाई पे बैठ के समाज को मूर्ख बनाने का काम किया है। लेकिन अब राजभर समाज मूर्ख नहीं बनेगा। राजभर समाज अपने अधिकारों के लिए आया है। यहाँ न किसी का झंडा है, न किसी का डंडा है, न किसी का नारा है, न किसी का जयकारा है। यहाँ हम आए हैं राजभर समाज को न्यायालय, विश्वविद्यालय, सचिवालय में पहुंचाने के लिए। हम जिला अधिकारी कहा गया है वोट से पीएम और सीएम बनेंगे। हम कहते हैं आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं राजभर समाज को एसपी और डीएम देने का काम करेंगे। हम एसपी डीएम बनाने आए हैं। हम बाबू चपरासी, लेखपाल कानूगो, तहसीलदार, एसडीएम, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने आए हैं। हम बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रभारी, जिला प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष बनाने नहीं आए हैं। आप लोगों को आशा विश्वास दिलाता हूं कि ये महेंद्र राजभर को मत मानो, पहले अपने अधिकार को मानो, पहले अपने अधिकार को जानो, फिर महेंद्र राजभर की बातों को मानो। क्योंकि आपके पास इंटरनेट का युग है, आज जमाना बदल गया है। आप इस केस संख्या अगर जानना है तो आप जागो राजभर जागो की फाइल आप कोर्ट से भी देख सकते हैं, जनजाति मंत्रालय में भी पता लगा सकते हैं, समाज कल्याण विभाग में भी पता लगा लीजिए कि ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये दूधनाथ राजभर जी का मैं चरण स्पर्श करते हुए, अपने बुद्धिजीवी समाज का चरण स्पर्श करते हुए मैं आज यहाँ से आगाज करता हूँ, आवाज़ बुलंद करता हूँ कि हे राजभर भाइयों, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और गुमराह की राजनीति में फंसे रहे। लेकिन एक बार विश्वास कर लो, आप लोग जागो राजभर जागो पे, क्योंकि ये जागो राजभर जागो कोई व्यक्ति नहीं है। जागो राजभर जागो एक विचार है, जागो राजभर जागो एक सवाल है, जागो राजभर जागो इन युवाओं की, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के निर्माण की एक रास्ता है, एक रूट है। वो आपको सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुंचाने के लिए है। राजभर समाज के अधिकारों को लेकर के आज लोग समझ रहे हैं कि राजभर समाज को सिर्फ शिक्षा में आरक्षण मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी, पहले सरकार की जितनी योजनाएं आएंगी पहले अनुसूचित जनजाति को मिलेगी, उसके बाद किसी समाज को मिलेगा। आप लोगों से आग्रह विनती निवेदन है, आप लोगों से मैं आशा विश्वास करता हूं कि आप लोग इतने लोग आए हैं, ये देख करके हमारे आप में एक जुनून और जज्बा और हुआ कि अभी आप हमारे जो वक्ता थे, हमारे वरिष्ठ थे, उन्होंने कहा कि महेंद्र हम आपको आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे? आगे तो हम ही हैं, क्योंकि लाठियां हमने खा ली है। हम जानते हैं कि पुलिस कितनी मारेगी, वो मार खाने की क्षमता हमारे अंदर हो गई है। आपको देखकर, आप लोगों को देखकर हमको खुद ऊर्जा मिला है। मैं आप लोगों को ये
दावा करता हूं, मैं चैलेंज और कसम तो नहीं खाऊंगा, लेकिन ये मैं दावा करता हूं कि अगर आप लोग 2026 तक 23 मार्च आज है, आज का दिन आप लोग याद कर लीजिएगा कि शहीद दिवस भगत सिंह का आज शहीद दिवस है। आज फांसी लगी थी राजगुरु सुखदेव जी का, यहाँ पे आप लोगों ने, तीनों लोगों ने, उनकी भी उम्र थी, जवान का उम्र था उस समय, 22-23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। मैं तो 40+ हूँ, लेकिन मैं उन्हीं की प्रेरणा लेता हूं, क्योंकि आज वो भी रहते तो हम लोगों से कुछ है उम्र में आगे पीछे 100-25-50 साल का रहता तो, लेकिन उन्हीं की आस्था लेके, उन महापुरुषों की आस्था लेकर, और आज हमारे संगठन के प्रभारी, कार्यालय प्रभारी और संगठन के सलाहकार परमेश्वर राजभर जी का भी जन्मदिन है। हम उन्हीं को भगत सिंह मान करके कि हमारे बीच में भगत सिंह हैं, उन भगत सिंह को लेकर हम आगे चलने का काम करेंगे। उनको बहुत बहुत इस जन्मदिन पे बधाई देते हैं। क्योंकि राजगुरु और सुखदेव जी तो हमारे बगल में है, क्योंकि उनका जन्मदिन नहीं है, आज जिनका जन्मदिन है उन्हीं को हम भगत सिंह मानते हैं। और आप लोगों को आशा विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों से आग्रह विनती निवेदन करते हैं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। ये महेंद्र राजभर सबसे पहले गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए और कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं पहले भी घर त्याग चुका हूं। आज भी हमारा एक भतीजा यहाँ पे है, लाठियाँ जो खाया है वो भी यहीं पे है। कहा कि हमने कहा कि तुम भी चलो, कम से कम तुम रहोगे तो लाठियाँ अपनी बता देना कितना खाए हो, क्योंकि फोटो कैमरा नहीं था उस समय। रात में 1 से 1:30 बजे पुलिस मार रही थी, इतना मार मारी है कि वो दर्द आपको हम क्या बताएं। हमारे भतीजे के कान से ब्लड निकल गया था और उनको दवा चला, लेकिन मैं जेल रहने के कारण वो लोगों ने कानूनी प्रक्रिया नहीं की, क्योंकि उन लोगों को पढ़ना था। तो इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि राजभर समाज के अधिकार उनके घर तक मिले, उनके परिवार को मिले, उनके बेटों को मिले, उनके आने वाली पीढ़ियों को मिले। हम लोगों ने अभी तक, हमारी लड़ाई लड़ने वाला लड़ते लड़ते अमीर हो गया, हम जस का तस है। अब ये लड़ाई मेरा नहीं है, ये लड़ाई जागो राजभर जागो का नहीं है, ये लड़ाई राजभर समाज की है। ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई किसी हमारे नेता नेतृत्व की नहीं है। आप नेतृत्व हमको मत कहिएगा। मैं आने के बाद आपको जान लीजिए कि यहाँ हम प्रभारी नहीं, अधिकारी बनाने आए हैं। हम पदाधिकारी नहीं, जिला अधिकारी बनाने आए हैं। हम सेक्टर नहीं, सचिव बनाने आए हैं। हम ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, हम बीडीओ बनाने आए हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, यहाँ सपना दिखा के हमको सदन में मत भेजिए। आप लोग सड़क पर लेकर चलिए, सड़क पे हम भी रहेंगे। सड़क से लड़ाई होगी, सदन में तो सब हैं, तो हमारी लड़ाई सदन में आप उठाओ। हमारा आपसे बैर नहीं, आप भी मेरे ब्लड हो, आप भी मेरे खून हो। क्योंकि जब भी कहीं होता है तो कहते हैं कि हमारे 2-2 कैबिनेट मंत्री हैं, 3-3 विधायक, 2-2 एमएलसी हैं। हम भी आप लोगों से हैं, हमारा भी आपका खानदान है, क्योंकि हम वंशज नहीं कहते हैं। हमको वंशज का सपना दिखाया जाता है कि फलाने महाराजा हमारे वंशज थे। अरे वो वंशज नहीं होते हैं, वो हमारे जाति के थे। हम जाति की बात करें, ये नहीं कि कन्हैया राजभर अगर प्रधान है तो पूरा गाँव मोहर लेकर घूमेगा। कन्हैया राजभर ही प्रधान रहेंगे, न कि महेंद्र राजभर प्रधान रहेंगे, न कि अर्जुन राजभर प्रधान रहेंगे, न कि संजय वकील प्रधान रहेंगे। प्रधान एक होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे बिरादरी के प्रधान हैं, न कि हमारे वंशज हैं। वंशज होते तो हमारा एक दूसरे से शादी नहीं होता, हमारा एक दूसरे से रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता। तो हम लोगों को गुमराह किया जाता है। आप लोग किताब उठाकर पढ़ लीजिए, आप लोग ST आरक्षण के बारे में जानकारी कर लीजिए, आप लोग संविधान के बारे में देख लीजिएगा। लोग कहते हैं कि कोर्ट से आरक्षण नहीं मिलेगा। हमने कहाँ कोर्ट से आरक्षण मांगा है? हमने तो कोर्ट में हमारा प्रपोजल गलत जाता रहा, उस प्रपोजल को हमारा सही जो अनुसूचित जनजाति का प्रपोजल जाए, क्योंकि अनुसूचित जाति का रहा, तो हम उस प्रपोजल हमारा नहीं जा रहा है। कोर्ट से हमने आग्रह विनती निवेदन किया है, जिस पे उस पर सुनवाई हो रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो हम जानते हैं सदन से होगा। ये एक आखिरी सवाल है कि पदयात्रा आज प्रारंभ हो गई है, समापन कब होगा? देखिए, आज हुआ है, क्योंकि हम लोग सभा के लिए जगह वो चुने नहीं है कि हमको सभा करना है।
हम रास्ते में चलेंगे, सतुआ पिसान घर से मांगेंगे, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उस किसी दरवाजे पे बैठेंगे, वहीं पे मांगेंगे, वहीं पे अगर नहीं आटा मिलेगा, अगर बना कर नहीं देंगे, क्योंकि 10 लोग 20 लोग रहेंगे तो बनाने में दिक्कत होगी, तो हम वहीं से गोहड़ौर कहा जाता है, हम वो लेंगे, नहीं होगा तो हम लोग गैस लेंगे, किसी न किसी तरह फूंक ताप के खाते हुए चलेंगे। क्योंकि हम आप लोगों से आग्रह विनती निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग इस लड़ाई में, हमको ज़रूरत है आटा और डाटा, ऊर्जा और पुर्जा का, आप लोग इतना सहयोग समर्थन करिए। कहा गया है किसी भी लड़ाई में तन मन धन की ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है तो आप लोग सोशल मीडिया से इस बात को कहिए, अगर सोशल मीडिया नहीं है तो आप लोग 1 रुपये का भी अगर हमको मदद करते हैं, इसी 1 रुपये से जो हमारे साथ गाड़ियाँ चलेंगी, जो हमारे साथ लोग रहेंगे, उनको हम खाना पीना भोजन का रास्ता करेंगे। क्योंकि एक दिन आदमी भूखा रख सकता है, यहाँ तो आपका लड़ाई महीनों चलेगा। ये पदयात्रा आप कह रहे हैं आजमगढ़ से होते हुए अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से जौनपुर, जौनपुर से भदोही, भदोही से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से सोनभद्र, सोनभद्र से बनारस, बनारस से गाजीपुर, गाजीपुर से बलिया और मऊ में जाके जिला मुख्यालय पर जो प्रत्यावेदन है देते हुए, ज्ञापन देते हुए हम लोग वहीं पे समापन करेंगे। क्योंकि ये पहला चरण का समापन मऊ में ही घोषित किया गया है।